नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो जाए। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड है ऑल, मतलब सभी स्टैंडर्ड के लिए ये यूज़फुल है। सब्जेक्ट है हमारा मराठी पत्र लेखन। ठीक है। सो पत्र लेखन मतलब हमारा राइटिंग स्किल का ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने निबंध पे वीडियो बनाया था। आज हम देखेंगे बेसिकली पत्र लेखन क्या होता है और मराठी पत्र लेखन में आपको क्या बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए लिखने के वक्त। ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक है पत्र लेखन। देखिए, पत्र लेखनाचे मुख्य 2 प्रकार असतात। ठीक है। पत्र लेखन के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, जिसको हम मराठी में औपचारिक आणि अनौपचारिक ऐसे बोलते हैं। ठीक है। अभी जिन बच्चों को यही समझ में नहीं आता या फिर वो कंफ्यूज हो जाते फॉर्मल इनफॉर्मल ये शब्द में, तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए, हम कभी भी किसी मीटिंग के लिए जाते हैं तो हम लोग फॉर्मल कपड़े पहनते हैं। ठीक है। सो फॉर्मल का हमेशा आपको वो कपड़ों से आप थोड़ा सा सिमिलर रखिए कि फॉर्मल कपड़े पहनना मतलब फॉर्मल लेटर लिखना, मतलब आपको बाहर वाले को किसे लिखना है जिसे आप जानते नहीं पहचानते नहीं। ठीक है। और इनफॉर्मल मतलब क्या, जिनको आप जानते हो, जो आपके घर के हैं, उनको अगर आप लेटर लिख रहे हो तो उसको इनफॉर्मल लेटर कहेंगे, अनौपचारिक। ठीक है। अनौपचारिक मतलब फैमिली मेंबर, फ्रेंड, इसको अगर आप लेटर लिख रहे हो तो अनौपचारिक बोला जाता है। यही चीज़ अच्छे से अभी समझते हैं। अब पहला देखते हैं औपचारिक पत्रांची उदाहरणे। औपचारिक यानी कि क्या, फॉर्मल लेटर्स। ठीक है। मतलब ये पत्र आप किसी अनजान व्यक्ति को लिखते हैं जिसको आप नहीं जानते, ज़्यादा नहीं जानते या बहुत कम जानते हैं, और आपको हमेशा आपके पेपर में 2 टाइप के लेटर होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। आपको चूज़ करना होता है कि आपको क्या लिखना है। टॉपिक दोनों का सेम ही रहता है। ठीक है। आप अगर आपके पास डाइजेस्ट होगा या फिर कोई भी आपके पास जिसमें से आप पढ़ते हो वो चीज़ होगी या फिर गए साल का क्वेश्चन पेपर होगा, तो यहाँ पे आपको ऐसे पत्र लेखन में एक टॉपिक दिया जाता है, उसको फिर ऐसे डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे फॉर्मल होता है, यहाँ पे इनफॉर्मल होता है। ऐसे 2 टाइप में आपको दिया जाता है, पर उनका जो मेनली जो टॉपिक होता है ये वो सेम ही रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि इनफॉर्मल मतलब औपचारिक पत्रों में क्या आता है। ठीक है। तो उसमें विनंती आती है, किसी को अगर आपको रिक्वेस्ट करना है कि सपोज आप गिफ्ट सेरेमनी में आप आओ। ठीक आहे। लहान मुलांना बक्षिसं देण्यासाठी तुम्ही आमच्या कार्यक्रमाला या, याबद्दल जर लेटर असेल म्हणजे ते विनंती लेटर झालेलं आहे। हाँ, तर ये जो विनंती लेटर है वो आप किसी अनजान व्यक्ति को लिखते हो रिक्वेस्ट करने के लिए। आपका कोई काम करना है तो आप उनको रिक्वेस्ट करते हो कि आप यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में एज अ गेस्ट आइए। ये सब लेटर इनफॉर्मल में आते हैं, सॉरी फॉर्मल में आते हैं। आगे है मांगनी पत्र, मतलब अगर आपको किसी बुक्स की डिमांड करनी है बुक डेपो से, या फिर खिलौनों की डिमांड करनी है, जो स्पोर्ट्स के सामान हैं उनकी अगर आपको डिमांड करनी है, तो वो टाइप के जो लेटर आते हैं वो मांगनी पत्र इस सेक्शन में आते हैं, जो कि फॉर्मल लेटर होते हैं। उन दुकान वालों को आप नहीं जानते होते पर आपको उनको लेटर लिखना होता है। ठीक है। बाद में थर्ड है कि अर्ज। हाँ, आप जो भी अर्ज करते हो किस चीज़ के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल है आपको छुट्टियाँ चाहिए स्कूल में तो आप उनको अर्जी भेजते हो, तो वो सब लेटर फॉर्मल लेटर में आते हैं, जिसको हम लोग मराठी में औपचारिक बोलते हैं। और क्या क्या आता है, तकरार पत्र। तकरार मतलब कंप्लेंट। हाँ, आपकी अगर बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, कचरे की समस्या है, या फिर ट्रैफिक है, रास्ते में जो खड्डे हैं, इस टाइप के जो लेटर्स होते हैं वो भी इसमें आते हैं। हाँ, जिसके लिए हम ज़्यादा करके महानगर पालिका को पत्र लिखते हैं, या फिर अगर आपकी बैग स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे खो गई है, तो वैसे वाले जो तकरार करने के जो पत्र होते हैं वो भी औपचारिक मतलब फॉर्मल लेटर्स होते हैं।
आगे देखेंगे और एक होता है चौकशी पत्र। चौकशी पत्र मतलब अगर आपको कहाँ पे इंफॉर्मेशन निकालनी है, फॉर एग्जांपल कोई शिविर चालू हो रहा है तो उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप जो पत्र लिखते हो उसको चौकशी पत्र बोला जाता है। ठीक है, तो वो भी औपचारिक पत्र में ही आता है। इस टाइप के आपको कोई भी लेटर आएंगे वो आपको अनजान व्यक्ति को लिखने होते हैं, तो आपको मेन टॉपिक जो होता है उसी में लिखना है, उसके साथ ज़्यादा बातचीत इसमें नहीं करनी है। और मार्क्स वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो अगर आपका ऐसा क्वेश्चन है माइंड में कि हमें कौन से पत्र लिखने चाहिए, औपचारिक कि अनौपचारिक, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल लेटर ही लिखिए, क्योंकि उसमें कम लिखना होता है, मेन चीज़ ही लिखनी होती है, तो आपकी लिखने में जो मिस्टेक होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपको लिखना ही वहाँ पे बहुत कम होता है। ठीक है, पर आपको बाकी सब चीज़ें वहाँ पे पता होनी चाहिए कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी लिखोगे कम लिखना है इसका नहीं चलेगा वहाँ पे। ठीक है, और अनौपचारिक में क्या होता है, यहाँ पे आप आपके माँ के साथ, आपके दोस्त के साथ आप पत्र से आप बातें कर सकते हो, पर यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि आपको बहुत लिखना होता है। अगर आपका मराठी अच्छे से आप नहीं सेंटेंस मेक कर रहे हो तो ये मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप इस प्रकार के पत्र मत लिखिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लिखना होता है। ठीक है, और फॉर्मल लेटर में फ़ायदा ये होता है कि जो उसका मायना होता है, मतलब कहाँ पे क्या लिखना है वो फिक्स रहता है, तो वहाँ पे जैसे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है आपको फटाफट अच्छे से मार्क्स मिल जाते हैं। और हमें पत्र कितने मार्क्स के लिए आने वाला है, 6 मार्क्स के लिए आने वाला है, तो ये बात ध्यान में रखिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा पत्र अच्छे से लिखना है। आज हम पत्र के बारे में सिर्फ यहाँ पे वीडियो पे देखने वाले हैं कि पत्र चालू करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए पत्र लेखन के बारे में, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके, सो आपको पता चला कि फॉर्मल लेटर में किस टाइप के लेटर्स आपको आएंगे और कैसे आपको लिखना है। अभी है अनौपचारिक पत्र, मतलब जिन बच्चों को फॉर्मल लेटर लिखना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मतलब किसी अधिकारी को, महानगर पालिका को, ये उनको नहीं समझ में आता महोदय लिखना है, विषय कैसे लिखना है, तो ये बच्चे क्या करते हैं, अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। मतलब जो कौटुंबिक, जो फैमिली वालों को लेटर लिखना होता है वो ये लेटर है। क्योंकि बच्चों को 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में ऐसे उन्होंने पत्र लिखे होते हैं, तो उनको आदत होती है कि किसी दोस्त को पत्र लिखना, उसके बारे में पूछताछ करना, तो ये उनको इजी लगता है। पर ये मैं उनको ही सजेस्ट करूँगी जो बच्चों मतलब जिनको मराठी बहुत अच्छे से लिखना आता है, या फिर जो मेनली महाराष्ट्रियन बच्चे हैं जिनको मराठी बहुत उनके घर पे बोला जाता है और उनका लिखना बहुत अच्छा है, तो उनको ही मैं एडवाइस दूंगी ये लेटर लिखिए। वरना आपके पास बहुत टाइम है, आप जो अनौपचारिक लेटर, सॉरी ये जो है औपचारिक पत्र, इसका ही आप प्रैक्टिस कीजिए। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो आपको इजीली आ जाएगा। जो फिक्स होते हैं टॉपिक उन पे ही हमेशा हर साल लेटर्स आते हैं, तो गिने चुने आप टॉपिक अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं 1-2 महीना, तो आपका टेंशन ये पत्र लेखन का चला जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स है यहाँ पे 6 मार्क्स के लिए। तो इसके लिए ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिए। आपको अनौपचारिक पत्र में, मतलब जो पत्र आप फैमिली को लिखते हैं उसमें आपको उतने मार्क्स नहीं मिल पाते जितने आपको फॉर्मल लेटर में मिलते हैं। ठीक है, तो कौटुंबिक पत्र मतलब आपके फैमिली के रिगार्डिंग जो भी पत्र होते हैं वो इस प्रकार में आते हैं कि सपोज़ माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो उसकी पूछताछ कीजिए, ऐसा टाइप का पत्र आएगा। ओके, तो ये सब पत्र यहाँ पे आते हैं। बाद में है अभिनंदन, मतलब किसी को प्राइज़ मिला है, आपके बहन को, भाई को, तो उसका अभिनंदन कीजिए। कौटुंबिक पत्र में ये भी आता है कि सपोज़ आपका जो भाई है या फिर बहन है वो कम मार्क्स आने की वजह से डिप्रेशन में गया है, तो उसको थोड़ा आपको इंस्पायर करना है, प्रोत्साहित करना है, तो उसको पत्र लिखिए। ठीक है, इस टाइप के पत्र यहाँ पे आते हैं। और एक आता है आभार व्यक्त करणारी। फॉर एग्जांपल सपोज़ आपका बर्थडे है, किसी ने आपको गिफ्ट दिया, पर वो आपका जो रिश्तेदार है वो आपसे मिलने को नहीं आ रहा है, पर उसने गिफ्ट भेजा, तो आप उसको आभार पत्र लिखोगे कि थैंक यू सो मच, आप नहीं आए पर आपने गिफ्ट दिया, गिफ्ट बहुत ही अच्छा है, ये सब चीज़ें हैं, तो वो अनौपचारिक पत्र में आती है। ओके, तो आपको थोड़ा बहुत थोड़ा समझा होगा कि किस टाइप में किस तरह के पत्र आते हैं। अभी हम लोग दोनों को सामने सामने देखेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि दोनों में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है।
ओके, सो सबसे पहले एक मिनट। सबसे पहले देखते हैं प्रति। जब भी आप औपचारिक पत्र लिखोगे आपको प्रति लिखना होता है। ओके, औपचारिक मतलब क्या? फॉर्मल लेटर, ठीक है, जिसको आप नहीं जानते हो। हाँ, और अनौपचारिक मतलब फैमिली, ऐसे ध्यान में रखिए, फैमिली। ओके, सो जब भी आप दूसरे को किसी को लेटर लिखते हो तो आपको कंपलसरी वहाँ पे प्रति लिखना ही होता है स्टार्टिंग में। पर आप अगर फैमिली को पत्र लिख रहे हो तो आपको वहाँ पे कुछ भी लिखना नहीं होता है। ये सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड, दूसरा जो उसके नीचे ही जो आपको लिखना होता है वो होता है हुद्दा। हुद्दा यानी कि क्या? उस आदमी को जिसको आप जानते नहीं हो तो उसका आपको पोस्ट लिखना होता है, ठीक है, उसका नाम लिखो। उसके बाद में वो कौन है? अधिकारी है, संचालक है, किसी संस्था का अध्यक्ष है, हाँ, या फिर मुख्याध्यापक है, आपके स्कूल के टीचर है, वर्ग शिक्षक है, तो वो उसका जो पोस्ट होता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है, ठीक है। और माननीय ये शब्द आपको लगाना ही लगाना है यहाँ पे प्रति लिखने के बाद। अभी यहाँ पे अनौपचारिक में देखिए, आप प्रति लिख नहीं रहे हो तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे? तीर्थरूप बाबा आई, मतलब यहाँ पे देखिए नात्याप्रमाणे सन्मानपूर्वक शब्द, मतलब आपका जैसे रिलेशन है उस सामने वाले व्यक्ति के साथ वैसे ही शब्द आपको यूज़ करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको माँ और पिता को लेटर लिखना है तो आप तीर्थरूप ऐसा शब्द यूज़ करोगे। तीर्थरूप मतलब बहुत ही आप आदरणीय माता पिता, ऐसे जो हिंदी में बोलते हैं उसको ही मराठी में तीर्थरूप बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आपके भैया और बहन को, बड़ी बहन को लेटर लिख रहे हो तो आप प्रिय शब्द यूज़ कर सकते हो। प्रिय दादा, प्रिय ताई, ताई यानी कि बड़ी सिस्टर। या फिर अगर आप आपके दोस्त को लिख रहे हो तो प्रिय मोहन, प्रिय सीमा, प्रिय गीता, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आई है कि सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे आपको उसका पोस्ट लिखना होता है और यहाँ पे आपको अगर आपका रिलेशनशिप जैसे है, ओके, रिश्ता जैसे है उस टाइप के आपको शब्द यहाँ पे यूज़ करने हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी माननीय बाबा ऐसा कुछ नहीं लिखना है, तीर्थरूप बाबा ऐसे लिखना है आपको। नेक्स्ट जो आता है वो होता है इधर, मतलब ये जो आदमी है उसके बारे में तो उसका थोड़ा पता लिखेंगे आप कि मुंबई महानगर पालिका या फिर संजीव बुक डेपो, जो भी हो है उसका पता लिखोगे। और यहाँ पे आपको पता नहीं लिखना है तो आप क्या लिखोगे? साष्टांग नमस्कार। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने माँ और पिताजी को पत्र लिखा है तो आप उनको नमस्कार करोगे, तो आप ऐसे लिख सकते हो वहाँ पे साष्टांग नमस्कार। या फिर अगर आपने छोटे किसी को लिखा है पत्र, हाँ, मतलब आपकी छोटी सिस्टर को, छोटी बहन को लिखा है तो आप उसको बोलोगे अनेक आशीर्वाद। अगर आपने चाचा चाची को लिखा है तो आप लिखोगे सप्रेम नमस्कार, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत जगह पे कि शॉर्ट फॉर्म ये यूज़ किया जाता है, स न वी वी। हाँ, मतलब इतना बड़ा शब्द लिखने से अच्छा वो शॉर्टकट लिखते हैं। स न वी वी का मतलब होता है सप्रेम नमस्कार विनंती विशेष, ठीक है। आप नमस्कार कर रहे हो मतलब ये आप किसको लिखोगे? आपसे जो बड़ा व्यक्ति है आप उसी को लिखोगे, चाचा चाची, या फिर आपका बड़ा भाई बड़ी बहन, ठीक है, माँ पिताजी, उनको लिखोगे। छोटे, आपसे जो छोटे हैं उनको आप स न वी वी नहीं बोलोगे। बाद में और एक शब्द है जिसको बोला जाता है शी सा न वी वी। ओके, शी मतलब क्या? शीर साष्टांग, मतलब जो पूरा लेट के हम लोग नमस्कार करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं शीर साष्टांग नमस्कार विनंती विशेष, ये फुल फॉर्म है। तो अगर आपको थोड़ा इम्प्रेशन बढ़ाना है, अगर आप फैमिली वाला ही लेटर लिखने वाले हो तो ये दो शब्द है वो आप ध्यान में रखिए, तो आपका थोड़ा सा इम्प्रेशन सामने वाले पे अच्छा हो जाता है जो चेक करता है। सो आपको तीर्थरूप आई बाबा के बाद में आपको सनवीवी लिखना है या फिर साष्टांग नमस्कार लिखना है। सभी नहीं लिखना है आपको, नहीं तो आप बोलेगे नहीं ठीक है और इम्प्रेशन बढ़ाना है तो हम लोग सभी लिखते हैं, हम साष्टांग नमस्कार भी लिखेंगे और हम बाद में सनवीवी भी लिखेंगे, तो वैसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है।
अभी हमारा इतना हो गया, हमने देखा कि यहाँ पे प्रति चाहिए, यहाँ पे प्रति नहीं चाहिए, यहाँ पे उसके पोस्ट का नाम जैसे कि वो अधिकारी है क्या है, उसके आगे पहले माननीय लगाना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपका जैसे रिलेशनशिप है उस तरह से आपको वर्ड यूज़ करने हैं। अगर बड़ा है तो तीर्थरूप लिखोगे, अगर आपके एज का है या फिर आपका भाई बहन है तो प्रिय लिखोगे, दोस्त है तो प्रिय लिखोगे। बाद में इनका इधर पोस्ट नाम लिखने के बाद में, उनका पोस्ट लिखने के बाद में उनका एड्रेस लिखोगे। यहाँ पे ऐसी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि बड़ा है तो आप नमस्कार लिखोगे उनको, और अगर छोटा है तो उनको आशीर्वाद ये शब्द लिखोगे। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। और आगे जाएंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए चौथा पॉइंट है, जैसे कि आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, औपचारिक पत्र अगर आप लिख रहे हो तो आपको डायरेक्टली मुद्दे पे आना होता है, यहाँ वहाँ की बातें नहीं चाहिए। ठीक है, सो डायरेक्टली आपको यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है हमारा विषय वो लिखना होता है, और विषय के अगर विषय की ज़रूरत है कि कुछ उसको संदर्भ लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको आपका सपोज़ 10th का रिज़ल्ट चाहिए, रिज़ल्ट की कॉपी चाहिए, तो उसके लिए अगर आप लेटर लिख रहे हो तो वो फॉर्मल लेटर हो जाता है, औपचारिक पत्र हो जाता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा संदर्भ भी लिखना पड़ता है। आप इतना लिखोगे कि नहीं मुझे 10th की मार्कशीट चाहिए बस, तो उधर वो दैट इज़ नॉट इनफ। ठीक है, तो आपको थोड़ा लिखना होता संदर्भ, मतलब क्या कि आप कौन से स्टैंडर्ड में थे, सॉरी कौन से डिवीज़न में थे, आपका रोल नंबर क्या था या फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, तो ये संदर्भ कभी कभी लगता है। और ये सपोज़ आपका वॉशिंग मशीन अगर बिगड़ा है और आप कंप्लेंट लेटर लिख रहे हो, तो वो वॉशिंग मशीन का जो बिल है आपका, तो उसका बिल नंबर ये थोड़ा संदर्भ रहता है, तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना होता है अगर ज़रूरत होती है। तो नहीं ज़रूरत है तो डायरेक्टली आप विषय लिख सकते हो, जैसे कि पानी का प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली पानी का प्रॉब्लम है इतना लिखोगे, दैट इज़ इनफ। ओके, यहाँ पे इतना विषय, मेन जो आपका विषय लिखने के बाद आपको स्टार्ट करना है माननीय महोदय। महोदय निकला नहीं लिखना है आपको तो महाशय लिख सकते हो, ये सब मराठी में भी चलता है। ठीक है, और अगर आप टीचर्स को लिख रहे हो तो गुरुवर्य, माननीय गुरुवर्य ऐसे लिख सकते हो। ओके, ये हुआ हमारा फॉर्मल मतलब औपचारिक का। अभी फैमिली वाले में क्या पूछोगे, ये सब हमें नहीं लिखना है, फैमिली में विषय नहीं आता। ऐसे नहीं बोलोगे कि चाचा जी ने मतलब अंकल ने गिफ्ट दिया है इसके लिए उनका अभिनंदन करने के लिए पत्र, ऐसे नहीं लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, आपको डायरेक्टली फर्स्ट पैराग्राफ चालू करना है। फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे, खुशहाली विचारणे। खुशहाली मतलब क्या, आप कैसे हो, बहुत दिन हो गए, आपका पत्र नहीं मिला। ये मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ क्योंकि इसका बाद में मैं मराठी में सब क्लियर करूँगी, पर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे इसके लिए मैं हिंदी बच्चों के लिए हिंदी में बता रही हूँ। और आपको यहाँ पे एक फ़ायदा होता है कि ये जो पत्र लेखन है जो मैं मराठी में आपको बता रही हूँ वो ही आप हिंदी के लिए यूज़ कर सकते हो, वही आप इंग्लिश के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी पर आपको पत्र में क्या लिखना है वो एक ही है, वो एक ही प्रकार का होता है। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मराठी में इस तरह से ही पत्र लिखते हैं, हिंदी में एक अलग तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी भाषाएं अलग है पर जो भावनाएं हैं पत्र लिखने की वो सेम होती है, तरीका सेम होता है। ठीक है, सो खुशाली विचारणी। ठीक आहे, खुशाली विचारणे मतलब उनका आपको पूछना आहे तू कसा आहेस, तुझ्या घरी सगळे कसे आहेत, मला तुमची सगळ्यांची खूप आठवण येते, तुम्ही केव्हा येणार, मी गेल्या वेळेला पत्र लिहिलं होतं, ह्या सगळ्या गोष्टी, ये सब कुछ जो हम लोग पूछताछ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वो आपको पहले पैराग्राफ में लिखना है। बाद में दोनों का आपका जो यहाँ पे विषय के बाद में आप डायरेक्टली आपका कंप्लेंट या फिर जो भी चीज़ है वो बताते हो, किसमें, इसमें। तो वहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या लिखना है, विषय लिखने के बाद में पत्राचा मुख्य मजकूर। मजकूर मतलब क्या, जो आपको एग्जाम में टॉपिक दिया है वही टॉपिक डायरेक्टली आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अचूक व मोजक्या शब्दात नेमका पत्राचा मुख्य विषय, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको पानी की समस्या के बारे में पत्र बोला है लिखने के लिए तो डायरेक्टली आप उसी पे चालू हो जाओगे लिखना। ठीक है, बाकी इधर उधर की बातें आप यहाँ पे नहीं करोगे। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे आप पहले उनकी खुशहाली पूछोगे कि आप कैसे हो, सेकेंड पैराग्राफ में धीरे धीरे आप जो मेन विषय है उसमें एंटर करोगे। फॉर एग्जांपल आपको अंकल ने कोई गिफ्ट दिया है या फिर माँ की पूछताछ करनी है तो धीरे धीरे चालू करेंगे, फिर उनको सेहत के थोड़े से टिप्स दोगे आप कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आपकी भावनाएं,
आपके आपलेपना, मतलब आपका और उनका जो रिलेशनशिप है उसको थोड़ा सा इलेबोरेट यहाँ पे करना है, ठीक है। जिव्हाड़ा मतलब आपका बॉन्डिंग कैसा है, जिसको आप लेटर लिख रहे हो, उनके बारे में आपके क्या विचार है, आपकी क्या कल्पनाएं हैं, आप क्या महसूस करते हो, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है मुख्य विषय के साथ साथ ही, ठीक है। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको लिखना है और यहाँ पे आपको मेन सब्जेक्ट के बारे में ही बताना है। अभी इसके बाद में देखिए, ये मैंने सेकेंड पैराग्राफ बोला है। थर्ड पैराग्राफ में यहाँ पे क्या लिखोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे मैं थोड़ा आपको बताती हूँ। जो फॉर्मल लेटर है मतलब ये, ठीक है, जो हम लोग बाहर वालों को लिखते हैं। अगर पानी की समस्या है, मुझे एग्जाम्पल देना पड़ता है ताकि आपको क्लियर विजन एक दिखाई दे। सो पानी के बारे में अगर लिख रहे हो तो आप सेकेंड पैराग्राफ में पूरा कंप्लेंट करोगे कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, पर बाद में आप एंडिंग करते समय उनको बोलोगे कि प्लीज़ आप इस मैटर में थोड़ा देख लीजिए, या फिर आपके बीएम से किसी व्यक्ति को बोल दीजिए हमें कुछ करना है, अगर हमें दूसरे किसी सेक्शन को लेटर लिखना है तो आप हमें वैसे एडवाइस कीजिए। ये सब आप बोलोगे एंडिंग में उनको, कि मदद करने के बारे में आप उनको थोड़ा रिक्वेस्ट करोगे थर्ड पैराग्राफ में, क्योंकि सेकेंड पैराग्राफ ने आपने कंप्लेंट बोली है उनको। फर्स्ट पैराग्राफ इतना होता ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारा वो विषय आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है। और यहाँ पे एंडिंग क्या करोगे आपकी, ठीक है मैं अभी पत्र समाप्त करती हूँ, आप आपका ख्याल रखिए, जब टाइम मिलेगा मैं आपके पत्र का उत्तर देती हूँ, मैं यहाँ पे खुश हूँ, आप मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचिए। यह सब में आप क्या करोगे, धीरे धीरे उस लेटर को एंड करने जाओगे और थर्ड पैराग्राफ आपका एंड होता है। अभी आपका एंडिंग हो गया दोनों की तरफ से, ठीक है। दोनों लेटर में आपका एंडिंग होने के बाद जो फॉर्मल लेटर है वहाँ पे क्या लिखना है आपको, कड़ावे, या फिर ऐसे लिखोगे तस्दी बदल क्षमस्व, मतलब हमने इतना आपको बोला, कंप्लेंट किया, उसके लिए हम लोग तहे दिल से सॉरी बोलते हैं आपको। तस्दी मतलब आपको तकलीफ़ दी इतनी, तो इसके लिए सॉरी, पर में हमारा काम कीजिए। और आपला विश्वासु, नम्र, कृपाभिलाषी और आज्ञाधारक ऐसे शब्द यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। पर जब आप फैमिली में पत्र का थर्ड पैराग्राफ आपका हो जाता है तो आप क्या लिखते हो, लोभ असावा। लोभ असावा मतलब क्या, आपका प्यार मुझ पे हमेशा ऐसा ही रहे। या फिर कड़ावे बोलते हैं, कड़ावे मतलब आप प्लीज़ पत्र का उत्तर लिखिए, ठीक है। या फिर ऐसे बोलते हैं तुझा मित्र, तुझी मैत्रीण, ऐसे डायरेक्टली बोलते हैं। तुझा ये शब्द यूज़ करते हैं, सर्वनाम यूज़ करते हैं। अगर आप माँ और पिताजी को लिखते हैं तो आपला मुलगा, आपली मुलगी ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे विश्वासु, नम्र, ये जो शब्द है वो यहाँ पे यूज़ नहीं होते, ठीक है। ये फॉर्मल शब्द है सब। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक जो पत्र लिखते समय आप हमेशा ध्यान में रखिए, अगर आप बाहर वालों को पत्र लिख रहे हैं तो आपकी जो लैंग्वेज है वो सही होनी चाहिए, अचूक और मोजकी मतलब उतना ही बोलना है जितना ज़रूरी है, उतना ही पत्र में लिखना है जितना ज़रूरी है। यहाँ वहाँ की बातें बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बहुत बच्चों को लगता है ठीक है यहाँ वहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, आपको वो पेज थोड़ा भरा हुआ दिखाई देगा तो मार्क्स मिल जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता फॉर्मल लेटर में, ये याद में रखिए। वो चीज़ आप यहाँ पे करते हो अनौपचारिक में तो चल जाएगा, पर औपचारिक में आप इधर उधर की बातें बिल्कुल मत कीजिए, उसका मार्क्स नहीं मिलता। जो मुद्दा है उसी के ऊपर आपको लिखना होता है, ठीक है। और आपकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी फॉर्मल रहनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखिए। और आगे है यहाँ पे, जो फैमिली वाले को हम लोग लेटर लिखते हैं तो उसमें आपकी भाषा एकदम सीधी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। जो घरेलू लैंग्वेज है, तुमने क्या किया, तुमने खाना खाया क्या, इस तरह से क्वेश्चन भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। या फिर आपकी जो बोली भाषा है, जैसे कि अचानक आप थोड़ा सा इंग्लिश या फिर मराठी ऐसे थोड़ा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये अनौपचारिक पत्र है, ये पूरी तरह से फैमिली ओरिएंटेड पत्र होता है। तो यहाँ पे ये सब चलता है और आपके घर की बातें भी चलती है, पर औपचारिक में ये चीज़ें नहीं चलती, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। ओके, सो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे लिखना है और क्या लिखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात और एक यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, औपचारिक पत्र ये इसका साइज़ हमेशा छोटा ही रहता है दिखने में एज कंपेयर अनौपचारिक, क्योंकि आप फैमिली को पत्र लिख रहे हो, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लिखना ही है कंपलसरी, तो इसकी साइज़ दिखने में बड़ी ही होनी चाहिए। जैसे कि दोनों को
6 मार्क्स ही है। पर आप यहाँ पे ऐसे, आपके मन में ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, अरे ये औपचारिक में इतना कम लिखेंगे तो चलेगा क्या, 6 मार्क्स मिलेगा क्या, क्योंकि अनौपचारिक में तो इतना लंबा लंबा लिखा है। तो देखिए यहाँ पे मार्क्स का कंट्रीब्यूशन या फिर चेकिंग करने वाला मार्क्स कैसे देता है कि आपने जो चूज़ किया है आपका टाइप, आप उस टाइप में बराबर लिख रहे हो क्या, उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप औपचारिक पत्र लिख रहे हो, फॉर्मल लेटर, ठीक है, उसमें आप कम लिख रहे हो, पर आप वही लिख रहे हो क्या जो इस टाइप को चाहिए, फॉर्मल लेटर को जो चीज़ चाहिए, अगर वही चीज़ आप लिख रहे हो तो आपको वहाँ पे 6 के 6 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी साइज़ कम होगी, आपका बोलना कम होगा, पर वही होगा जो बोलना चाहिए वहाँ पे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे। पर आपको सिर्फ बढ़ाना है, लेटर बड़ा दिखाना है, इसके लिए आप औपचारिक लेटर में कुछ भी लिखोगे, इधर उधर की बातें, और बोलोगे नहीं मैंने तो इतना लंबा चौड़ा लिखा था, मुझे 2 मार्क्स ही कैसे मिले 6 में, तो वो होना ही था, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसी वैसी बातें लिखनी ही नहीं है, आपको मेन मुद्दा ही बोलना है वहाँ पे, उसी के बारे में अगर बोलोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो घर का लेटर है वहाँ पे आप बोलोगे नहीं मैं थोड़ा सा ही पूछताछ करूँगा बस हो गया, तो आप ऐसे होप्स मत रखिए कि आपको 6 में से 6 मार्क्स मिलेंगे। आपको यहाँ पे कंपलसरी ज़्यादा लिखना है, तो आप कुछ भी इधर उधर की बातें कीजिए चलेगा, पर आपको ज़्यादा ही लिखना है, तभी जाके आपको यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं 6, ठीक है। तो मैं स्पेशली क्यों बोलती हूँ बच्चों को ये वाला फॉर्मल लेटर लिखने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत लिखते हैं मराठी के पेपर में, और उनके बाद में लास्ट एंडिंग में उनके हाथ में उतनी जान भी नहीं रहती है और टेंशन आ जाता है, क्योंकि बहुत बाकी होता है राइटिंग्स के लिखना, तो सूझने में बहुत टाइम चला जाता है। ऑलरेडी उनको निबंध के लिए सोचना होता है, अगर वो अनौपचारिक फैमिली लेटर में भी इतना सोचते सोचते लिखते रहेंगे तो उनका टाइम बहुत जाता है, मतलब बहुत टाइम लेता है ये चीज़। इससे अच्छा अगर हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते तो वो हमारे माइंड में सेटअप रहता है कि हाँ ये पूछना है, ये कंप्लेंट करनी है, बस हो गया। तो यहाँ पे बच्चे ज़्यादा सोचने में वक्त नहीं गवाते, क्योंकि उनका ऑलरेडी प्रैक्टिस हुआ रहता है। तो इसके लिए अभी भी आपके पास टाइम है, इसके लिए वीडियो बहुत पहले बन चुका है, तो आप सोचिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो बोलूँगी आपको कि औपचारिक पत्र पे ही काम कीजिए, ठीक है। ओके, सो इस तरह से हमारा ये पार्ट 1 है पत्र लेखन का। देखिए पत्र लेखन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में वो नहीं कवर हो सकता, पर जो बेसिकली इंट्रोडक्शन आपको चाहिए था पत्र लेखन के बारे में, थोड़ी बातें आपको पता होनी चाहिए थी, वो मैंने इस वीडियो में बताई है। अभी हम लोग जो अगला वीडियो है इसमें थोड़ा पत्र लिखना कैसे है वो हम लोग देखेंगे। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका कुछ सजेशन होगा कि ये बातें भी आप पत्र लेखन के बारे में बताइए, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाइए, और पत्र लेखन के बारे में जितने भी आपके मन में क्वेश्चंस है वो आप आपके किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी, मराठी, इंग्लिश में लिखिए, ताकि अगले वीडियो में मैं वो क्वेश्चंस के आपको जवाब दे सकूँ। सो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, और इस तरह से जो इम्पोर्टेंट वीडियो है राइटिंग स्किल के बारे में वो आपके पास पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हो जाए, ठीक है। सो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।